हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीआईसी एजुकेशन ग्रुप। आज हम बात कर रहे हैं परसेंटेज के सेकंड वीडियो में। तो सेकंड वीडियो में आज हम कवर करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंट। हमें क्या करना है, यहाँ जो हमारे यहाँ रेशियो दिए गए हैं, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट रेशियो दिए गए, इनको एक्सप्रेस करना है किसमें, परसेंट में एक्सप्रेस करना है। इसके पहले क्या था, इसके पहले आपका था कि वो जो हमारे वैल्यू दिए गए थे रेशियो में थे, उन्हें हमें कन्वर्ट करना था किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन के बाद किसमें करना था, डेसिमल में। तो आज हमारे पास एक टॉपिक का क्वेश्चन आया, करा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंट। हमें जो ये रेशियो मिले हैं इनको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। वो भी किसमें, डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, किसमें करना है, परसेंटेज में करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको करना क्या है, इसके लिए आपका हो जाएगा रेशियो का मतलब हो जाएगा अपान, मतलब हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/4। और डायरेक्टली आप क्या कर देंगे, यहाँ 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे आप, 100% का मल्टीप्लाई। हम बताए थे कि 100% का वैल्यू क्या होता है, 1, और 1 क्या होता है, सबका कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ आपका क्या है 1:4। इसको आप राइट करेंगे 1/4, मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। यहाँ से 100% क्यों, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसमें, परसेंट में। कि इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से अगर देखा जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर कोई रेशियो दिया गया तो उसको आप परसेंट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा 11/20। क्या हो जाएगा 11/20। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 100% का। किसका कर देंगे आप, 100% का। तो यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 5 जाकर क्या हो जाएगा 10, और 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 11 में क्या हो जाएगा 55%। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे रेशियो दिए गए हैं इनको आप परसेंट में चेंज कर सकते हैं। चलते हैं इसमें, अगला टॉपिक हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज रेशियो। ठीक है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज रेशियो। अब हमें क्या मिला, देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज रेशियो। अब क्या है, परसेंट को हमको क्या करना है, रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज रेशियो। अब हमारा यहाँ परसेंट में वैल्यू दिया गया है, इस परसेंट के वैल्यू को क्या करना है, एक्सप्रेस करना किसमें, रेशियो में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 45 लिखेंगे। और परसेंट का वैल्यू हम बताए थे स्टूडेंट की, परसेंट का वैल्यू क्या होता है 1/100। क्या होता है 1/100। तो आप यहाँ 45 इंटू क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। इसके लिए अगर आप देखेंगे कि 45 100 किस टेबल से कट रहा है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 5 से डिविजिबल है। क्या है, 5 से डिविजिबल है। यहाँ 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, मतलब यहाँ आपका आएगा ऊपर क्या बचा 9, ऊपर क्या आपका 9, और यहाँ नीचे आपका क्या है 20। तो आप इसको राइट कर सकते हैं 9:20। फिर से देखेंगे 45% था, 45% को हमने लिख दिया 45 इंटू क्या होगा 1/100। क्यों, क्योंकि परसेंट का वैल्यू होता है 1/100। तो 5 9 जा 45, और 5 2 जा 10, मतलब 25 जा 100। यहाँ आपका अगर ऊपर देखा जाए तो 9 है, तो आपका हो जाएगा 9। यहाँ डाउन आपका क्या है 20, तो आप लिख सकते हैं इसको 9:20। क्लियर है। यहाँ अगर स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ तो 16 3 जा 48, और 2 मतलब क्या हो जाएगा 50/3% हो जाएगा। क्लियर है भाई। देखेंगे यहाँ 16 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 48, और प्लस 2 क्या हो जाएगा 50 अपान कितना हो जाएगा 3। तो इसको आप राइट करेंगे ऐसे। इसके बाद आप देखेंगे 50/3 मल्टीप्लाई परसेंट का वैल्यू क्या होता है 1/100। तो 51 जा 50, 52 जा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपका बचेगा कितना 1, और नीचे कितना बचेगा आपका 6। या इस चीज को आप लिख सकते हैं 1:6 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, परसेंट के वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया, रेशियो में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, रेशियो के वैल्यू को हमने क्या किया, कन्वर्ट किसमें एक्सप्रेस किया, परसेंटेज में। यहां अगर हम देखें पहले रेशियो था, कन्वर्ट किया गया किसमें, परसेंटेज में। फिर बाद में आपका वैल्यू किसमें था, परसेंटेज में, कन्वर्ट किया गया किसमें, रेशियो में। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा एक्सप्रेस दी फर्स्ट क्वांटिटी, एक्सप्रेस दी फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ दी सेकंड क्वांटिटी। यहां कह रहा है
एक्सप्रेस दी फर्स्ट क्वांटिटी, हमें फर्स्ट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है एज ए परसेंटेज, परसेंटेज के फॉर्म में ऑफ दी सेकंड क्वांटिटी, मतलब हमें फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी के परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसको? फर्स्ट को। किसके साथ? सेकंड क्वांटिटी के साथ। किसमें? परसेंटेज में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी स्टूडेंट आपका क्या है? 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर। और सेकंड क्वांटिटी आपका क्या है? 1 मीटर। तो 1 मीटर आपका क्या है? 1 मीटर में है, यहाँ लेंथ आपका सेंटीमीटर, यहाँ लेंथ आपका क्या है? मीटर। तो मीटर को भी क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा किसमें? सेंटीमीटर में। तो आपको पता होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए, या तो दोनों मीटर में हो या तो दोनों सेंटीमीटर में हो। इसके बाद आप क्या कर देंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आपका वैल्यू कितना आएगा? 10%। इसका मतलब जो मेरा 10 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर पे कितना परसेंट है? 10% है। अगर हम बात करें यहाँ तो सेकंड आपका क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वांटिटी मेरा है 4 kg, सेकंड क्वांटिटी मेरा क्या है? 120 kg। इसको भी क्या करना है? परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट क्वांटिटी आपका कितना है? 4 kg। सेकंड क्वांटिटी आपका क्या आना है? 120 kg। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप? 100% से। क्या कर देंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ केजी है, नीचे भी आपका क्या है? केजी। यहाँ आपको किसी यूनिट को चेंज करना नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट क्या है? सेम। तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, 0 से यहाँ 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 10। या अगर आप देखेंगे तो 10 आपका ऊपर है, नीचे क्या आपका 3%, या इसको आप राइट कर सकते हैं 3 3 जा 9 1 10, मतलब 3 होल 1/3%। यहाँ आज हम इसमें इस टॉपिक में 3 क्वेश्चन के माध्यम से हम आज यही सीखे हैं स्टूडेंट कि अगर कोई वैल्यूज रेशियो में दिया गया हो, कैसे हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ने हमें ये बताया कि अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में है तो कैसे हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। और जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, जो थर्ड इसका जो पार्ट है इस वीडियो में, वो हमें ये बताया कैसे हम फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी के साथ परसेंटेज में हम चेंज करते हैं। यहाँ आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि यूनिट क्या हो, दोनों के दोनों सेम हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर आपका है 6। यहाँ करा फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स। फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट, हमें ये यहाँ अमाउंट निकालना है। वो भी यहाँ अगर देखा जाए जो हमारा यहाँ टॉपिक है वो करा 12% ऑफ 600 रुपीज। हमें 600 रुपीज का क्या करना है? 12% निकालना है। 600 रुपए का सिर्फ 12% निकालना है। तो यहाँ इसलिए स्टूडेंट आप करेंगे ऐसे, आप लिख देंगे 600, जवाब मतलब हो जाएगा आपका यहाँ 600। अब यहाँ पर क्या है? 12%, यहाँ पर लिख देंगे 12%। यहाँ से आपका हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 12 को आप 12 लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है 1/100। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 1/100। क्लियर हो गया भाई? यहाँ क्या था? 12% ऑफ 600, हमने लिख दिया यहाँ क्या? 600 मल्टीप्लाई ऑफ मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कितना? 12%। तो 600 12% का मतलब हो जाएगा 12/100। यहाँ पर देखेंगे तो 0 से 00 कैंसिल। यहाँ जो आपका अमाउंट आएगा, किसका अमाउंट? 600 रुपीज का, रुपए का कितना परसेंट? 12%। वो आपका आएगा 12 6 जा 72। मतलब यहाँ क्लियर हो चुका है कि 600 रुपए का 12% कितना होता है? 72 रुपीज होता है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 33 होल 1/3% ऑफ 2400 पीपल। मतलब हमें यहाँ निकालना है 2400 हमारे क्या है? पीपल है, इनका निकालना कितना? 33 होल 1/3% निकालना है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको करना होगा 2400 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें आप क्या करेंगे? 3 का 33 में आप मल्टीप्लाई करेंगे। भाई फ्रैक्शन में तो आप पढ़े होंगे कि 3 का 33 में आप मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना होगा? 99। फिर क्या करेंगे आप? जितना इसमें मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसके बाद यहाँ जितना होगा उसको क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। तो 33 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 99, और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ आपका आया 100/3। अभी परसेंट का सिंबल है। फिर से देखिए, जब 3 का 33 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आएगा? 99। ये प्लस 1 क्या हो जाएगा? 100 कितना? 3। यहाँ क्या होगा? परसेंट। अभी ये परसेंट के सिंबल को हटाया नहीं है, तो जब हटाया नहीं तो 100 आया भी नहीं है। यहाँ से स्टूडेंट आप लिखेंगे 2400
100/3 मल्टीप्लाई यहाँ अब परसेंट का वैल्यू आएगा नीचे कितना हो जाएगा 100। यहाँ 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। क्लियर है भाई। देखो यहाँ अगर हमने कुछ किया इसको यहाँ हमने कॉपी कर लिया, जैसा था यहाँ वैसा यहाँ भी है। 100/3 को मैंने यहाँ भी लिखा और परसेंट के सिंबल को जब हम हटाएंगे तो यहाँ इसका वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 1/100। तो 100 से 100 एग्जैक्ट क्या हुआ कैंसिल। यहाँ अगर देखें तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। यहाँ कितना आएंगे 800 क्या होंगे पीपल। ठीक है, तो यहाँ हम आज जाने कि 2400 पीपल का इतना परसेंट कितना होता है 800 होता है। कितना होता है 800। क्लियर है, आपको समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ इसी का नेक्स्ट जो टॉपिक है क्वेश्चन है कह रहा 48% 1 लीटर 48% 1 लीटर। तो आपको पता होगा 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, कितना होता है 1000। कितना होता है 1000 क्या होता है मिलीलीटर। मल्टीप्लाई कितना आपका है 48%। यहाँ देखेंगे आप 1 लीटर इज इक्वल 1000 मिलीलीटर या ml। यहाँ से आप देखेंगे 1000 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा स्टूडेंट 48 अपान कितना 100। क्यों 48 तो 48 यहाँ भी है, परसेंट का मतलब 1 बाई क्या होगा 100। तो 00 से 00 कैंसिल। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अभी यहाँ स्टूडेंट 10 बचा हुआ है तो 48 यहाँ जो 10 आपका बचा है मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 480। अब लीटर तो रहा नहीं क्योंकि हमने किसमें चेक कर दिया मिलीलीटर में, तो आपका हो जाएगा 480 मिलीलीटर। मतलब 1 लीटर का 48% कितना होता है 480 मिलीलीटर या ml होता है। क्लियर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो फोर्थ इसका टॉपिक है, फोर्थ इसका पार्ट है कह रहा 7 होल 1/7% ऑफ 3 kg 500 ग्राम। ठीक है, हमें निकालना है 3 kg 500 ग्राम का कितना परसेंट 7 होल 1/7%। तो इसको एक काम करते हैं, यूनिट यहाँ डिफरेंट है, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लाया है, हल्का सा सबके सिस्टम से अलग कर दिया। यहाँ डबल यूनिट आ गया, एक केजी में है, सेकंड किसमें हमारा है वो ग्राम में है। तो 3 kg में कितना आपका होगा 3 kg इज इक्वल आपका हो जाएगा 3000 ग्राम हो जाएगा। और ऑलरेडी आपके पास और क्या है 500 ग्राम। तो दोनों को जब आप ऐड कर देंगे 0 0 यहाँ 5 कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 3500 ग्राम। भाई देखिए 3 kg 3000 ग्राम, यहाँ पर क्या है 500 ग्राम। जब दोनों को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3500 ग्राम। चलिए देखते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट आपका हो गया 3500 ग्राम हो गया। ग्राम में है ये केजी नहीं है, सबके यूनिट को हमने चेंज किया किसमें ग्राम में। 3500 ग्राम आपका हो जाएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 और +1 क्या हो जाएगा आपका 50 अपान कितना 7। फिर से आप देखिए 3 kg में 300 ग्राम और यहाँ आपका ऑलरेडी क्या है 500 ग्राम। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3500 ग्राम। 7 का जब 7 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 49 और प्लस जब हम 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 50 अपान क्या आपका होगा 7। यहाँ आपका स्टूडेंट होगा परसेंट, क्योंकि अभी हम परसेंट के सिंबल को हटाए नहीं है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 3500 मल्टीप्लाई आपका क्या होगा 50 अपान 7, यही कुछ चीज हमने लिखा। अब परसेंट के सिंबल को जब हम यहाँ हटाएंगे तो 1 अपान के आपका हो जाएगा 100। यहाँ अगर आप देखेंगे 00 से 00 आपका यहाँ कैंसिल, मतलब 100 से 100 ही क्या होगा कैंसिल। अब 7 1 जा 7 5 जा 35, नीचे तो कुछ रहा नहीं, ये तो 5 ऊपर है। यहाँ आपका बचा 5, यहाँ आपका बचा 50, तो 5 5 जा 25 मतलब 0, यहाँ आपका किसमें आएगा ग्राम में आएगा। तो हमने यहाँ निकाला कितने का परसेंट 3 kg 500 ग्राम का परसेंट। कितना परसेंट 7 होल 1/7%। कितना आया वो आया 250 ग्राम। तो इस तरीके से अगर कोई भी अमाउंट दिया गया है उसका अगर आपसे कोई भी परसेंट अगर पूछता है तो उसमें सीधे क्या करेंगे आप इस तरीके से उसका आप अमाउंट निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नंबर 7 आपका कह रहा है यहाँ ए मेटल बार इज 2.4 मीटर लॉन्ग। कोई एक मेटल बार है जो क्या है 2.4 मीटर लॉन्ग है। कह रहा आफ्टर हीटिंग its length increases by 2%. What is new length? कोई एक मेटल बार था जिसकी लंबाई कितनी थी 2.4 मीटर। उसको हीट किया गया, जब उसको हीट किया गया तो ये देखा गया कि उसके अंदर जो इसके अंदर एक्सपेंशन आया वो एक्सपेंशन कितना आया 2% आया। मतलब उसके अंदर जो उसकी लेंथ थी वो 2% अब बढ़ गई। हीट करने के बाद उसकी जो लेंथ थी अब क्या हो गई 2% बढ़ गई है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द न्यू लेंथ, तो इसकी न्यू लेंथ क्या होगी
पहले लेंथ कितनी थी बिना हीट किए, हीट करने से पहले इसकी लेंथ कितनी थी 2.4 मीटर। जब इसको हीट किया गया तो उसकी लेंथ में इंक्रीजेस हुआ, वो भी कितना परसेंट 2%। तो कह रहा कि 2% जब इसकी लंबाई बढ़ गई तब अब इसकी एक्चुअल लंबाई लेंथ क्या है, तो आपको निकालना क्या है इसकी न्यू लेंथ। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको करना क्या है सॉल्व, तो सॉल्व करने के लिए आपको निकालना न्यू लेंथ, निकालना क्या है न्यू लेंथ। अगर देखा जाए 2 हीटिंग करने के पहले उसकी लेंथ कितनी थी 2.4%, हीट करने के बाद उसके परसेंट में कितना बढ़ा है 2%। इसका मतलब जो 2.4 आपका है वो कितना परसेंट रहा होगा 100%। कोई भी चीज अगर रहती है वो कितने परसेंट रहती है स्टूडेंट 100%। 100% में 2% और उसमें क्या हुआ इंक्रीजेस हुआ। तो पहले कितना परसेंट था 100%, जब 2% और बढ़ गया अब कितना हो गया 102%। ध्यान देंगे आप अच्छी तरह से, 2.4 कितना परसेंट है 100%। अब तो 100% रहा नहीं क्योंकि इसको हीट किया गया, हीट करके इसके परसेंट को 2% और बढ़ाया गया। पहले कितना था 100, अब कितना हो जाएगा 2% बढ़ने के बाद 102। तो यहां से आपका हो जाएगा 2.4 ऑफ कितना हो जाएगा 102%। इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी अब कितना होगा वो 100% पे नहीं होगा, कितना होगा 2% जब बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 102% हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी को स्टूडेंट आपको सॉल्व करना है, इसी को आपको क्या करना है सॉल्व। तो यहाँ का हो जाएगा 2.4 आप मतलब क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 102% के जब सिंबल को हम हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 102/100। अब एक काम करेंगे आप 2.4 का मल्टीप्लाई करेंगे 102 में तो देखते हैं कितना आएगा। 102 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 24, तो 4 2 आपका हो जाएगा 8। क्लियर है भाई, 4 2 आपका 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 0, 4 1 जब क्या हो जाएगा आपका 4, 2 2 जब क्या हो जाएगा 4, यहाँ का हो जाएगा 0, 2 1 जब क्या हो जाएगा 2, यहाँ 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। यहाँ अगर देखें तो पॉइंट एक प्लेस पे अगर आपका लगा हुआ है तो यहाँ भी पॉइंट आपका क्या होगा 1 प्लेस पे यहाँ आपका लगेगा। तो यहाँ अगर हम इसका 2.4 का 102 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 244.2, बाई कितना हो जाएगा 100। क्लियर है, बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट 100 हो जाएगा। जब हम 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कितना प्लेस यहाँ आएगा, वो भी कितना 2 प्लेस इधर आएगा। तो 100 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.442 मीटर। यही इसकी क्या होगी न्यू लेंथ होगी। कब, जब हम बार मेटल को हीट करेंगे कितना परसेंट इंक्रीज होगा 2%, तब उसकी एक्चुअल लेंथ या न्यू लेंथ कितनी होगी 2.442 मीटर। पहले कितना था, पहले था 2.4 मीटर। जब इसको हम हीट कर दिए मतलब 2% जब बढ़ जाएगा तो ये कितना होगा 2.442 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलते इस पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है स्टूडेंट 8। करा एक पेयर ऑफ शूज, ये पेयर ऑफ शूज हमेशा पेयर में ही देते हैं शूज। तो देखिए कह रहा है एक पेयर ऑफ शूज कॉस्ट 3000। पेयर ऑफ शूज का दाम कितना है 3000। ड्यूरिंग सेल इट्स प्राइस इज रिड्यूस बाय 40%। कोई सेल रहा, ऑफर आया, भाई इसका ऑफर कितना आया 40% अपने दाम से फिर से क्या किया इसने रिड्यूस कर दिया, मतलब घटा दिया। करा व्हाट इज दी न्यू प्राइस आफ्टर रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन के पहले इसका न्यू प्राइस क्या होगा। भाई पहले कितना था इसका दाम पेयर ऑफ शूज का 3000, फिर इस पे ऑफर आया, ऑफर में कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है 40% का। तो कह रहा है 40% का अगर डिस्काउंट दे दिया जाए तो ये शूज जो 3000 का था तो 3000 में बिकेगा नहीं, क्योंकि जब ये 100% पहले था अब 100% टूटा है। कितना परसेंट 40%। भाई पहले 100% रहा, कितना अमाउंट 3000। तो जब 100% पहले रहा 3000 का, इसमें कितना इसका टूटा है परसेंटेज 40%। अब इसका मतलब इनके पास 3000 में कितना परसेंट स्टोर रहा 60%। कितना हो गया 60%। तो कह रहा है जब 60% की इसका ये परसेंटेज रह गया तो इसमें कहा व्हाट इज दी न्यू प्राइस। न्यू प्राइस क्या होगा आफ्टर रिडक्शन, रिडक्शन के बाद इसका नया प्राइस क्या होगा। तो पहले शूज का दाम कितना था 3000, लेकिन एक स्पेशल ऑफर आया ड्यूरिंग सेल इट्स प्राइस इज रिड्यूस बाय 40%। सेल के कारण इसने क्या किया 40% की इसके दाम में कमी कर दिया। तो कह रहा है जब 40% की कमी कर दिया तो इसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा। तो आपको यहाँ क्या करना है स्टूडेंट सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तो यहाँ आप लिखेंगे न्यू प्राइस,
न्यू प्राइस किसका? पेयर ऑफ शूज, न्यू प्राइस पेयर ऑफ शूज, न्यू प्राइस पेयर ऑफ शूज। पहले शूज कितने का था? 3000। जब ये 3000 था तो कितना परसेंट था? 100%। अब क्या हुआ? इसने 40% उसमें से ऑफ कर दिया, मतलब 40% का रिड्यूस कर दिया इसमें। तो पहले 100% था, जब 40% घटा दिया, अब परसेंट कितना बचेगा? 60%। तो आप क्या करेंगे? 60% राइट कर देंगे। अब मतलब जो 3000 या 3000 जो था पहले 100% था, जब 40% का ऑफर दे दिया तो अब ये 140 घटकर कितना हो जाएगा? 60%। अब ये जो शूज होगा वो बिकेगा कितने परसेंट पे? 60% पे। तो हम क्या करते हैं? इसी का 60% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शूज का क्या न्यू प्राइस है। तो सीधा आप क्या करेंगे? 3000 ऑफ मतलब क्या होगा स्टूडेंट? मल्टीप्लाई 60 रहेगा, परसेंट की जब सिंबल को हटाएंगे क्या हो जाएगा? 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब आप क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 मल्टीप्लाई 60 आपका कितना हो जाएगा? 1800। मतलब ये पता चल गया जो शूज पहले 3000 था उसका प्राइस कितना था? उसका स्टूडेंट प्राइस कितना था? 3000 था। जब इसने अपने परसेंटेज में मतलब क्या किया? जब 40% का जब छूट दिया तो छूट देने के बाद जो 3000 का पहले वो शूज था, जूता था, अब वह जूते का प्राइस क्या रह गया? 1800 हो गया। तो इस तरीके से आप इस टाइप के प्रॉब्लम को आप ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं।